एस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एल एस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ओके, यानी कि हमें ये दो चीज़ दिखानी है कि पहला सेट जो है वो सेकेंड सेट का सबसेट है और फिर सेकेंड इज सबसेट ऑफ द फर्स्ट वन। ओके, ये चीज़ हमें शो करनी है। सो देखिए, इसमें से जो सेकेंड पार्ट है ये शो करना बहुत ईजी है। ओके, इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 देते हैं। सो ये शो करना बहुत ईजी है। देखिए, हमें इतना तो पता है कि जो ये सेट ऑफ वेक्टर है, ओके, मान लेते हैं ये एस है, इसके अंदर n एलिमेंट है u1 u2 अप टू सो ऑन un। ऑब्वियसली ये जो s होता है ये सबसेट होता है, ये सबसेट होता है किसका, ls का। ओके, क्योंकि ls यानी क्या, लीनियर स्पैन ऑफ s। इसके अंदर s के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं, सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं। सो ऑब्वियसली s तो उसमें कंटेन होगा ही होगा। ओके, सो अगर मैं इसको w1 मानूँ और इसको w2 मानूँ, सो इस केस में अगर हम फिर से वही प्रॉपर्टी लगाएं कि इफ़ w1 इज सबसेट ऑफ w2, दिस इम्प्लाइज कि w2 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ w1 परपेंडिकुलर। ओके, सो उस हिसाब से इसका क्या आंसर आएगा, एल एस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ एस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो हमारी पहली कंडीशन हो जाएगी, यानी कि सेकेंड पार्ट हमने दिखा दिया है। ओके, वो सिंपल है। अब बात करते हैं फर्स्ट वन की। ओके, मुझे क्या शो करना है कि एस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ एल एस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो करना क्या है कि मुझे एक एलिमेंट लेना है जो एस परपेंडिकुलर में जाता हो और मुझे ये शो करना है कि वो जो एलिमेंट है वो एल एस के परपेंडिकुलर में भी जाता है। ओके, यानी कि अगर मैं कोई यू लेती हूँ, मान लीजिए एस परपेंडिकुलर से, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो u है वो s के हर एलिमेंट पर क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि u का u i's के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 है, जहाँ पे i क्या होगा 1 2 अप टू सो ऑन n। ओके, यानी कि ये u जो है इन सारे n एलिमेंट पर क्या है, ऑर्थोगोनल है। ओके, सो अगर ये u जो है इन u i पर ऑर्थोगोनल है, तो क्या ये u जो है इन u i's के लीनियर कॉम्बिनेशन पे ऑर्थोगोनल होगा? चेक करते हैं। मान लेते हैं मैंने कोई v ले लिया ls से। ऑब्वियसली अगर v ls से लिया है, इसका मतलब क्या कि v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज वेक्टर। ओके, सो मान लेते हैं v इज इक्वल्स टू a1 u1 प्लस a2 u2 अप टू सो ऑन an un। ओके, और मेरा क्वेश्चन क्या था कि क्या ये u है वो s के लीनियर कॉम्बिनेशन पे परपेंडिकुलर है या फिर नहीं है। ओके, सो कहने का मेरा ये मतलब है कि क्या u जो है वो इस v पर परपेंडिकुलर है या नहीं है, यानी कि u और v का जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 आता है या नहीं आता है। ओके, सो लेट्स चेक। अगर u v, क्या इसको मैं लिख सकती हूँ इनर प्रोडक्ट ऑफ u विथ v। v ये पूरा एक्सपांडेड फॉर्म है। ओके, हमने इससे पिछले जो भी थियरम्स किए हैं हमने रिड्यूस करके इनको किस तरह से लिखा था, समेशन I goes from 1 to n a1 u ai ui। ओके, विच इज इक्वल्स टू, हमने इसका जो है आंसर निकाला था u का समेशन ai ui के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो किस तरह से आता है, समेशन, क्योंकि सेकेंड वेक्टर को ai मल्टीप्लाइड है, सो उसका क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा। सो समेशन ai का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट i गोज फ्रॉम 1 to n, और क्या बचेगा, u का इनर प्रोडक्ट विथ ui। ओके, अगर आपको ये नहीं करना आता है सो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ पे समेशन की जगह ये पूरी की पूरी एक्सपांडेड फॉर्म लिख सकते हो। ओके, और सेपरेटली टर्म सॉल्व कर सकते हो। सो आप देखोगे आपका यही आंसर आएगा। ओके, क्योंकि हमने वो चीज़ ऑलरेडी की है, सो मैं डायरेक्टली अब समेशन के साथ कर रही हूँ। ओके, सो विच इज़ इक्वल्स टू, और अभी अभी हम क्या कह रहे हैं कि u जो है वो s परपेंडिकुलर में बिलोंग करता है, यानी कि u जो है हर ui के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है। सो u का ui के साथ इनर प्रोडक्ट कितना, 0। सो u का ui के साथ इनर प्रोडक्ट कितना, 0। सो दिस इज समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n ai कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इनटू 0 विच इज इक्वल्स टू 0। और एक्चुअली हम सॉल्व क्या कर रहे थे, इनर प्रोडक्ट ऑफ u विथ v विच इज कितना आया, 0 आया। इसका मतलब क्या है कि ये u जो है वो v पर परपेंडिकुलर है, और v क्या है,
v जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है इन सारे वेक्टर्स का, किनका, u1 u2 un का, क्योंकि हमने v कहाँ से लिया था, ls से लिया था। ओके, सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि अगर u ui पर परपेंडिकुलर है, ओके, अगर u जो है इनके वेक्टर्स पे, इन वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर है, तो वो जो u होगा इनके लीनियर कॉम्बिनेशन पर भी परपेंडिकुलर होगा। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे काम भी आएगा। ओके, सो u इज़ परपेंडिकुलर टू v। ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ कि u जो है वो v पर ऑर्थोगोनल है, सो u किस में जाएगा, u बिलोंग्स टू ls का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ओके, और u लिया कहाँ से था मैंने, s का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, दिखा किस में दिया कि ls का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में भी हो जाता है। सो दिस इम्प्लाइज कि s परपेंडिकुलर इज सबसेट ऑफ ls परपेंडिकुलर, और ये हमको क्या करना था, दिखाना था। ओके, सो दोनों पार्ट सॉल्व कर दिए। इसका क्या मतलब हुआ कि s परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू ls परपेंडिकुलर। ओके, सो हमारा 7th एग्जाम्पल भी सॉल्व होता है। ओके, अब एक लास्ट बचता है, वो भी सिंपल है कि ls यानी कि लीनियर स्पैन ऑफ s इज सबसेट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ s परपेंडिकुलर। ओके, इसको भी ट्राई करते हैं। सो हमें क्या शो करना है कि ls इज सबसेट ऑफ s परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। ओके ओके, सो मुझे करना क्या है, सो इसमें बेसिकली करना क्या है, फिर से वही बात कि ls को मुझे सबसेट दिखाना है s परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का। ओके, सो मुझे एक एलिमेंट लेना है, ले लेते हैं v, जो कहाँ का होगा, ls का होगा। ओके, ls है ना क्या कि वो लीनियर स्पैन जो s से जनरेट होता है। ओके, यानी कि ये क्या है, ये सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन आते हैं इसके अंदर ऑफ द वेक्टर्स ऑफ s। ओके, सो s ले लेते हैं, फिर से वही u1 से लेकर un। ओके, सो यहाँ पे हम जो अभी अभी हमने इस पार्ट में किया वही चीज़ यहाँ पे रिपीट करेंगे। ओके, जो हमने यहाँ पे दिखाया था वही चीज़ यहाँ पे फिर से करने वाले हैं। सो अगर मैं कोई एक u लेती हूँ, कहाँ का, s परपेंडिकुलर का। ओके, हमने यहाँ पे भी क्या किया था, एक अगर मैं कोई u जो है वो s परपेंडिकुलर से लेती हूँ और v जो है वो ls से लेती हूँ, u मैंने s परपेंडिकुलर से लिया था और v जो है वो ls से लिया था, सो ये दो आपस में क्या आए थे, परपेंडिकुलर आए थे, u परपेंडिकुलर टू v। ओके, सो यही चीज़ हमने यहाँ पे किया कि u अगर मैं s परपेंडिकुलर से लेती हूँ और v मैं जो है ls से लेती हूँ, सो दिस इम्प्लाइज कि u इज़ परपेंडिकुलर टू v। ओके, यानी क्या, u इज़ ऑर्थोगोनल टू v। ध्यान रखिए ये v है क्या, v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ s। ओके, सो v इज एक्चुअली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ s, वेक्टर्स ऑफ s। ओके, सो यही मैं कह रही थी कि अगर u जो है वो s पर परपेंडिकुलर है तो u जो है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सो u जो है v पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, सो u अगर v पर परपेंडिकुलर है तो इसका क्या ये मतलब है कि v भी जो है वो u पर परपेंडिकुलर है। ओके ओके, क्योंकि अगर u v पर परपेंडिकुलर है तो v भी क्या होता है, u पर परपेंडिकुलर होता है। अब ध्यान से देखिए, v जो है वो u पर परपेंडिकुलर है और u कहाँ का है, वो s परपेंडिकुलर का एलिमेंट है। ओके, सो u v जो है अगर u पर परपेंडिकुलर है तो v जाएगा कहाँ, v जो है वो s परपेंडिकुलर के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। ओके, s परपेंडिकुलर का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट यानी क्या, s परपेंडिकुलर का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट यानी क्या कि v के वो सारे एलिमेंट सच दैट कि ये जो v है ये s परपेंडिकुलर मान लेते हैं u, इसके साथ इसका इनर प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 फॉर ऑल u बिलोंगिंग टू s परपेंडिकुलर। ओके, यानी कि ये जो v है ये s परपेंडिकुलर का जो u है, इन दोनों ये क्या होगा, यानी क्या, ये जो v है ये u पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये v जो है वो u पर परपेंडिकुलर होगा। ओके, सो ये चीज़ हमने यहाँ पे दिखाई है
सो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो v है ये कहाँ गया, s परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर में गया। ओके, और देखिए हमने v लिया कहाँ से था, v लिया था ls से, v हमने लिया था ls से, और हमने क्या दिखा दिया कि ये जो v है वो कहाँ जाता है, वो s परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर में जाता है, यानी कि v बिलोंग्स टू दिस वन। ओके, यहाँ पे हो सकता है छोटा सा कन्फ्यूजन हो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो है वेक्टर्स को ट्विस्ट किए। पहले हमने ये दिखाया कि u जो है वो s परपेंडिकुलर का एलिमेंट है, यानी क्या कि u जो है s के लीनियर कॉम्बिनेशन पर भी परपेंडिकुलर होगा। अगर u जो है v पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या कि v जो है वो u पर भी परपेंडिकुलर होगा, और u जो था वो कहाँ का एलिमेंट था, वो s परपेंडिकुलर का एलिमेंट था, और v जो है वो s परपेंडिकुलर के हर एलिमेंट पे क्या दिख गया, ऑर्थोगोनल दिख गया या फिर परपेंडिकुलर दिख गया। इसका मतलब क्या कि v बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ s परपेंडिकुलर। ओके, और v हमने लिया कहाँ से था, ls से लिया था, और दिखा दिया हमने उसको इस सेट में। इसका क्या मतलब हुआ कि s इज सबसेट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ s परपेंडिकुलर। ओके, सो हमारा जो 8th एग्जाम्पल था वो भी हमने सॉल्व कर दिया। ओके, हो सकता है इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हुआ हो, लेकिन मेथड बहुत सिंपल है। आप एक बार फिर से खुद सॉल्व करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये थे कुछ एग्जाम्पल बेस्ड ऑन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगले वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। ओके।